देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज का दिन खास है। कांग्रेस समेत 17 विपक्षी दलों की साझा उम्मीदवार मीरा कुमार आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। राष्ट्रपति का चुनाव 17 जुलाई को होना है और मतगणना 20 जुलाई को होगी। मौजूदा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। लोकसभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है, यानी उनके आगे ही सभी नामांकन दाखिल हो रहे हैं और आज भी लोकसभा के महासचिव के कक्ष में मीरा कुमार अपना नामांकन दाखिल करेंगी। किसी भी उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक के रूप में हस्ताक्षर अनिवार्य है और इसके अलावा उम्मीदवार को जमानत के रूप में 15,000 रुपये भी जमा करने जरूरी हैं। और अब से कुछ ही देर में मीरा कुमार अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और आपको बता दें कि रामनाथ कोविंद भी आज अपने नामांकन का चौथा सेट जमा कर रहे हैं। इससे पहले 23 जुलाई को उन्होंने अपने नामांकन के 3 सेट जमा किए थे और आज अपने नामांकन का चौथा सेट जमा कर रहे हैं। हम यहाँ देख पा रहे हैं केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, उनके साथ तमाम बड़े नेता। रामनाथ कोविंद के नामांकन का चौथा सेट आज जमा किया जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन के 4 सेट जमा किए जा सकते हैं। इससे पहले 23 तारीख को रामनाथ कोविंद ने एनडीए के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया था। उस समय उनके नामांकन के 3 सेट जमा किए गए थे, जिनमें अलग अलग प्रस्ताव और अलग अलग अनुमोदकों के हस्ताक्षर थे। आज नामांकन का चौथा सेट जमा किया जा रहा है। किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए अलग अलग सेट जमा किए जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेट जमा किए जा सकते हैं और रामनाथ कोविंद के नामांकन का चौथा सेट आज जमा किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं लोकसभा के महासचिव अनूप मिश्रा के कक्ष से, जिन्हें राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग अफसर बनाया गया है। आज का दिन खास है। आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। इससे पहले 23 तारीख को एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया था। उस समय उन्होंने अपने नामांकन के 3 अलग अलग सेट दाखिल किए थे और आज नामांकन का चौथा सेट जमा किया जा रहा है। खुद केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू भी इस समय मौजूद हैं। ये 17 से अगस्त 11 तक क्या है? 18-19 दिन में हो गया सर। एक अगर वो निकाल दें सर, जन्माष्टमी आई थिंक या वी गेट अबाउट 80 So
थैंक यू। तो दो तस्वीरों के जरिए आज आप देख पा रहे हैं आज का दिन राष्ट्रपति चुनाव को लेकर खास है। एक तरफ हम देख रहे हैं मीरा कुमार अब से कुछ ही पलों बाद अपना नामांकन दाखिल करेंगी। कांग्रेस समेत 17 विपक्षी दलों की साझा उम्मीदवार मीरा कुमार आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। दूसरी तरफ रामनाथ कोविंद एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के नामांकन का चौथा सेट आज दाखिल किया गया है। इस समय संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता विशाल दहिया। विशाल, अब से कुछ ही पलों बाद हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं पूरी तैयारी है विपक्ष की तरफ से भी अपने एकजुटता, अपना समर्थन और एक तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए। मीरा कुमार, अब कितना समय और लग सकता है नामांकन को लेकर? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ठीक उसी तर्ज पर जिस तरह रामनाथ कोविंद के नामांकन के दौरान पूरी एक शक्ति प्रदर्शन किया गया था एनडीए की तरफ से, और ठीक उसी तर्ज पर आज जो विपक्ष की उम्मीदवार है मीरा कुमार, जब उनका नामांकन दाखिल किया जा रहा है तो उसी तरह जो सभी आला नेता हैं विपक्षी पार्टियों के, खासतौर पर वो सभी बड़ी पार्टियां जो कि मीरा कुमार के कैंडिडेचर को समर्थन दे रही हैं, उनके उम्मीदवारी को समर्थन दे रही हैं, वो उन सब के आला नेता मौजूद हैं मीरा कुमार के साथ। और अब से थोड़ी देर पहले मीरा कुमार संसद भवन पहुंची थी और ठीक अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 2 या 3 मिनट बाद मीरा कुमार जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं इस चुनाव के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, लोकसभा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके कमरे में पहुंचेंगी। नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और जिस तरह रामनाथ कोविंद के नामांकन के दौरान अलग अलग जो नामांकन के सेट हैं वो दिए गए थे। 3 सेट उस दिन रामनाथ कोविंद की तरफ से दिए गए थे और चौथा आज वेंकैया नायडू केंद्रीय मंत्री जो हैं उनकी तरफ से जमा किया गया है। अधिकतम 4 सेट किसी भी उम्मीदवार की तरफ से नामांकन के लिए जमा किए जा सकते हैं। तो आज मीरा कुमार की तरफ से भी अलग अलग सेट जमा किए जाएंगे। अब ये देखना होगा कि क्या जो विपक्ष की उम्मीदवार है मीरा कुमार और उनके जो प्रपोजर हैं उनकी तरफ से क्या 4 सेट आज ही जमा किए जाएंगे, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है और आज जो नामांकन की प्रक्रिया है राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो समाप्त हो जाएगी। इसके 2 दिन बाद जो स्क्रूटनी है, जो नामांकन पत्र जितने भी दाखिल हुए हैं उनको स्क्रूटनाइज किया जाएगा और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि चुनावी मैदान में आखिरकार कौन उम्मीदवार हैं जो बचे हैं। बिल्कुल, जैसा हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। आपने भी देखा होगा जब संसद भवन पहुंची हैं मीरा कुमार, क्या सभी 17 विपक्षी दलों के नेता, बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं? देखिए लगभग सभी विपक्षी दलों के नेता हैं और हालांकि कुछ जो आला नेता हैं वो मीरा कुमार के आने से पहले ही पहुंच चुके थे संसद भवन और कुछ नेता ऐसे हैं जो कि मीरा कुमार के साथ मौजूद थे जब वो राजघाट पहले गई थी, जो राष्ट्रपिता की समाधि पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए, उसके बाद वो संसद भवन पहुंची हैं। और कुछ जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेता धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। तो नामांकन की प्रक्रिया जैसे ही शुरू होगी उस वक्त तक ऐसी उम्मीद है कि खासतौर पर जो वो 17 दल जिन्होंने अब से कुछ दिन पहले मीरा कुमार की जो उम्मीदवारी है राष्ट्रपति पद के लिए उसको मंजूरी दी थी और वो घोषणा की गई थी, विपक्ष की एक साझा बैठक हुई थी, उसके बाद उन सभी 17 पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो मौजूद रहेंगे इस नामांकन के दौरान। बिल्कुल, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं मीरा कुमार मौजूद हैं जो कि संसद भवन पहुंच चुकी है। और एक बार फिर से बता दें अब से कुछ ही पलों बाद मीरा कुमार अपना नामांकन दाखिल करेंगी और तमाम बड़े नेता मीरा कुमार के समर्थन में एकजुटता और जाहिर तौर पर शक्ति प्रदर्शन के लिए मीरा कुमार के साथ मौजूद हैं। हम देख पा रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सीताराम येचुरी, गुलाम नबी आज़ाद, तमाम बड़े नेता, खुद शरद पवार भी यहाँ मौजूद हैं, डेरेक ओब्रायन, तमाम बड़े नेता में तस्वीरों में दिख रहे हैं जो मीरा कुमार के साथ मौजूद हैं। कुछ ही पलों बाद लोकसभा के महासचिव अनूप मिश्रा के कक्ष की तरफ रुख किया जाएगा जो इस चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर बनाए गए हैं और उनके सामने नामांकन दाखिल किया जाएगा। नामांकन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम 4 सेट जमा किए जा सकते हैं और ये देखना होगा कि ये चारों सेट आज मीरा कुमार की तरफ से नामांकन के लिए दाखिल किए जा सकते हैं। विशाल, आंकड़ों की बात करें तो बहुत कुछ साफ दिखाई दे रहा है। एनडीए अपनी दावेदारी पूरी तरह से पेश कर रही है।
राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिहाज से मीरा कुमार उनके सामने मुकाबला पेश कर रही हैं। आंकड़े जाहिर तौर पर आप बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मीरा कुमार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह की बातें उन्होंने कही, खास तौर से जिस तरह जाति की बात उठी उसे उन्होंने दरकिनार किया और कहा कि ज़्यादा चर्चा व्यक्तित्व को लेकर होनी चाहिए। एक तरह से पूरी तरह से मुकाबले में मीरा कुमार दिखाई दे रही। जी बिल्कुल, देखिए मुकाबला ज़रूर है और आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के लिहाज से इस वक्त जो एनडीए के उम्मीदवार हैं रामनाथ कोविंद, उनका पलड़ा भारी है क्योंकि अभी तक लगभग 28 अलग अलग राजनीतिक दलों ने उनके लिए समर्थन का ऐलान कर दिया है, जबकि मीरा कुमार के समर्थन में अभी तक सिर्फ 17 राजनीतिक दल हैं। और अगर इलेक्टोरल कॉलेज में वोट परसेंटेज की बात करें तो जहां एनडीए के पास लगभग 48% वोट थी, लेकिन जब रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी का ऐलान किया गया और उसके बाद उन्होंने नामांकन दाखिल किया अपना, तो इस बीच जो आंकड़े है, जो रामनाथ कोविंद के पक्ष में जो आंकड़ा है मतों का, वो लगभग 60% के आसपास पहुंच चुका है, क्योंकि और कई पार्टियां हैं जिन्होंने अपने समर्थन का ऐलान किया रामनाथ कोविंद के लिए। अब मीरा कुमार के लिए 17 विपक्षी पार्टियों ने एक साथ एकजुट होकर उनके नाम का ऐलान किया था और अब ये नामांकन जो दाखिल करेंगी उसके बाद मीरा कुमार प्रचार के लिए निकलेंगी। कल एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर अपील की थी इलेक्टोरल कॉलेज जो है, यानी कि सभी वो सांसद और विधायक जो कि अपने मत का प्रयोग करेंगे नए राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए, उन सब से अपील की थी कि वो अपनी आत्मा के आधार पर, अपने आत्मा की आवाज़ के आधार पर अपने मत का प्रयोग करें। तो एक जाहिर तौर पर एक चीज़ जो साफ दिखाई दे रही है विपक्ष के खेमे में, वो ये कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा ज़रूर है कि आंकड़े सीधे तौर पर उनके पक्ष में नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो कोशिश है विपक्ष की तरफ से वो रहेगी कि किसी तरह से इस चुनाव को अपने पक्ष में किया जाए और बाकी जो राजनीतिक दल हैं जो अभी तक जिन्होंने समर्थन का ऐलान किसी भी उम्मीदवार के लिए नहीं किया है, उनको अपनी तरफ मिलाया जा सके। और जहां तक इस चुनावी लड़ाई की बात है दोनों ही पक्षों के बीच में, तो ये बात मीरा कुमार की तरफ से पहले भी कही गई थी प्रीति, जब उनके नाम का ऐलान किया गया था विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि ये वैचारिक लड़ाई है, ये आइडियोलॉजीज की लड़ाई है। और इस बात को एक बार फिर उन्होंने दोहराया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसी आधार पर वो अपने जो चुनावी प्रचार है उसको आगे लेकर जाएंगी। बिल्कुल, और जिस तरह से मीरा कुमार ने भी कहा कि ज़्यादा जोर व्यक्तित्व पर होना चाहिए राष्ट्रपति पद के चुनाव के दौरान, बेदाग, निष्पक्ष, कर्मठ, हम कह सकते हैं बहुआयामी प्रतिभा के धनी दोनों ही उम्मीदवार। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लोकसभा के महासचिव अनूप मिश्रा के कक्ष की, और यहीं मीरा कुमार अब से कुछ देर में अपना नामांकन दाखिल करेंगी। तमाम नेता हमें अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और मीरा कुमार संसद भवन पहुंची हुई हैं। तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में वो आज राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगी। कांग्रेस समेत 17 विपक्षी पार्टियों की साझा उम्मीदवार मीरा कुमार आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इससे पहले 23 तारीख को एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने अपना नामांकन दाखिल किया था। उनके नामांकन का चौथा सेट भी आज दाखिल किया गया है और कुछ ही देर में विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार अपना नामांकन दाखिल करेंगी। विशाल, जिस तरह से बात कही जा रही है कि राष्ट्रपति चुनाव में ज़्यादा जोर व्यक्तित्व पर होना, हम कह सकते हैं दोनों ही व्यक्तित्व, एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद, विपक्ष के उम्मीदवार मीरा कुमार, दोनों ही बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी। ये लोकसभा के महासचिव के कक्ष से सीधी तस्वीरें। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यहां पहुंच चुके हैं और मीरा कुमार भी कक्ष में दाखिल हो चुकी हैं अपना नामांकन दाखिल करने के लिए।
अभी अभी साथ आज पार्टी पहले या फर्स्ट फर्स्ट एमपीज लेकर फर्स्ट चीफ मिनिस्टर एंड ऑल पार्टी और कैप्टन साहब कैप्टन साहब प्रपोजल सेक्रेटरी कैप्टन साहब भाई आइए आप राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज नामांकन का आखिरी दिन है और आज कांग्रेस समेत 17 विपक्षी दलों की साझा उम्मीदवार मीरा कुमार अपना नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर लोकसभा के महासचिव अनूप मिश्रा के कक्ष से, जहां पूरी तैयारी है मीरा कुमार के नामांकन को लेकर। आइए नहीं अंदर तो नहीं हुआ ना, मेरे पास यहाँ सामने एक नंबर बहरहाल जारी है। Absolutely, show strength there by the opposition. We are seeing leaders there from the opposition. अपना नामांकन लोकसभा के महासचिव को मीरा कुमार सौंप चुकी हैं। हम देख रहे हैं तस्वीरों में तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में मीरा कुमार अपना नामांकन दाखिल कर रही हैं। कक्ष के बाहर भी तमाम नेता अपना समर्थन दिखाने के लिए मौजूद हैं संसद भवन में, कक्ष के बाहर भी और कक्ष के अंदर तमाम दिग्गज नेता यूपीए के कांग्रेस समेत 17 विपक्षी पार्टियों की उम्मीदवार मीरा कुमार अपना नामांकन दाखिल कर रही हैं।
and the form. Scrutiny tomorrow, it's in the same at 11. फिलहाल तमाम औपचारिकता नामांकन को लेकर पूरी की जा रही है। पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार को सर्वसम्मति से कांग्रेस समेत 17 विपक्षी पार्टियों ने अपना उम्मीदवार चुना और आज राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है। आज मीरा कुमार अपना नामांकन दाखिल कर रही हैं। Yeah, you can, but I think I have not been in a position to accept. Politely declare. Theoretically, yes. Permission will not be In fact, our forms are better than the other side. They have one person that has all the names in their side, only side. We made proposals in the right tone thing and given a separate type sheet so that they know exactly where to find the name in the next electoral. Ma'am, we have the certified signatures of all the electors. So what he has done is given us the list from that itself that I register so that it makes it easier for us. Otherwise, we'll have to go look for each. We've done this over. All the four? Yes. So for the next election, you should appoint him as an assistant returning. So that will I lead to the election commission. In fact, I was chairman of a committee which had to bring election reforms in India. It is We can last page. नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। मीरा कुमार अपना नामांकन दाखिल कर रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, इसके अलावा यूपीए के तमाम बड़े नेता, शरद पवार, वाम दल के नेता, साथ ही हमें यूपीए के अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कक्ष में दिखाई दे रहे हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर मीरा कुमार को अपना समर्थन दर्शाने के लिए, एकजुटता दिखाने के लिए नामांकन के वक्त मीरा कुमार के साथ मौजूद हैं। पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार, जिन्हें सर्वसम्मति से कांग्रेस समेत 17 विपक्षी पार्टियों ने अपना उम्मीदवार चुना और आज वो अपना नामांकन दाखिल कर रही हैं। लोकसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन होने वाली पहली महिला होने का गौरव भी मीरा कुमार के नाम है। वो कांग्रेस महासचिव और कांग्रेस कार्य समिति की सदस्य भी रह चुकी हैं। मीरा कुमार 1973 में भारतीय विदेश सेवा के लिए चुनी गई और इसके बाद स्पेन, ब्रिटेन, मॉरिशस में उच्चायुक्त रही, लेकिन इसके बाद उन्होंने भारतीय विदेश सेवा की नौकरी छोड़ राजनीति में कदम बढ़ाने का फैसला किया। फिलहाल नामांकन को लेकर तमाम औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। आपको बता दें, लोकसभा के महासचिव अनूप मिश्रा रिटर्निंग ऑफिसर हैं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, और उन्हीं के कक्ष में ये नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। My hometown is Adalpur.
So ये so we belong from Uttar Pradesh. राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज नामांकन का आखिरी दिन। 17 जुलाई को वोटिंग होनी है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तमाम निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। आज यूपीए की उम्मीदवार मीरा कुमार अपना नामांकन दाखिल कर रही हैं। कांग्रेस समेत 17 विपक्षी पार्टियों की साझा उम्मीदवार मीरा कुमार। इससे पहले आपको बता दें, एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने 23 तारीख को अपना नामांकन दाखिल किया था। आज उनके नामांकन का चौथा सेट भी इससे पहले सौंपा गया है लोकसभा के महासचिव, और इस वक्त मीरा कुमार अपना नामांकन दाखिल कर रही हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन। मीरा कुमार, जिन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत उत्तर प्रदेश से की, 1945 में पटना में जन्मी और इसके अलावा उन्होंने दिल्ली से भी शिक्षा हासिल की। भारतीय विदेश सेवा में चयन हुआ, लेकिन वो नौकरी छोड़ राजनीति में कदम रखा मीरा कुमार ने। उत्तर प्रदेश से राजनीतिक सफ़र की शुरुआत 1985 में बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में उन्होंने बड़े कद्दावर नेता मायावती और रामविलास पासवान को पराजित करके पहली बार संसद में कदम रखा था। 5 बार की लोकसभा सांसद मीरा कुमार आज राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर रही हैं। Just 2 more minutes. So there are 4 forms. अब सारी पार्टी आई इसका प्रोटेक्ट में पिछले सेक्शन yesterday we received 30 forms 33 I hope not. But you have to about 25 we can have the vote 25 26 this is let's see 27 37 37
No, and all people know what's going on. Except for those who if the form is not accompanied by the certified copy of the registered code, then rejected at that time. Except for those, there are about 13 or 14 of them, which will not which will not come. They have already been. The scrutiny will be more in this room. तो नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। विपक्ष की साझा उम्मीदवार मीरा कुमार ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और नामांकन भरने के बाद वो लोकसभा महासचिव के कक्ष से अब बाहर जा रही हैं। तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में खुद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, तमाम विपक्ष के और बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, सीताराम येचुरी, डी राजा, इसके अलावा डेरेक ओब्रायन, तमाम यूपीए के और बड़े नेताओं की मौजूदगी में मीरा कुमार ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी के तौर पर उन्होंने करियर की शुरुआत की। इसके बाद राजनीति में कदम रखा। 5 बार की सांसद मीरा कुमार, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार, और आज राष्ट्रपति चुनाव को लेकर नामांकन का आखिरी दिन है। आज मीरा कुमार ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हम देख रहे हैं तमाम यूपीए के बड़े नेता मौजूद हैं मीरा कुमार को अपना समर्थन दर्शाने के लिए, अपनी एकजुटता दिखाने के लिए।